तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानी वही जो बाहर निरंतर कर्म में रत हो। तो आज हम जानेंगे कौन ज्ञानी है और कौन मूर्ख है। और ये जो ज्ञानी वही जो बाहर निरंतर कर्म में रत हो, उसी को बहुत ही महत्व दिया जाए। तो चलिए आज जानेंगे कि ज्ञानी कौन और कैसे और किसको कितने तरीकों से जाना जाता है और ज्ञानी कौन है। क्या ज्ञानी होना किसी की बस की बात है? तो चलिए कुछ एकदम मलिक बातें बिल्कुल आरंभ में ही। पहली तो ये कि जब श्री कृष्ण कहें कर्म तो उसे आशय है निष्काम कर्म। अंधा कर्म के पीछे किया गया कर्म श्री कृष्ण की भाषा में कर्म नहीं कहलाता। सांसारिक भाषा में हम कर्म को सिद्धांत वगैरह कहते हैं। उसमें भी किसी भी प्रकार के कर्म को कर्म ही कहा दिया जाता है। पर श्री कृष्ण हैं और हम हैं, तो हमारी भाषा श्री कृष्ण की बाध्यता नहीं बन सकती। जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कर्म, तो उसमें उनका आशय निष्काम कर्म ही है। हो कुछ जगहों पर वो स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि वो दूसरे तरह के कर्मों की बात कर रहे हैं। तब दूसरी बात उदाहरण के लिए कहीं पर वो अकर्म बोल देते हैं, कहीं पर वो उर्जित कर्म बोल देते हैं, वे कर्म बोल देते हैं, तो वो सब अलग है। दूसरी बात सिद्ध। आज इस शब्द से हम सम्मुख होंगे। सिद्ध जब कभी सिद्ध प्रभुत्व पर ले तो उसको अध्यात्म में ही सिद्ध नहीं बोलते। कोई पानी पर चलने लग जाए, ये विशुद्ध अध्यात्म की भाषा है, सिद्ध नहीं है। हालांकि धर्म में इन सबको भी सिद्धियों में गिना जाता है। अणिमा लघिमा ये सब हम जानते ही हैं क्या होता है कि सिद्धियां होती हैं 8 प्रकार की। तो योग में भी इनका उल्लेख आता है। कोई दूसरे के मन के भाव पढ़ सकता है, कोई अपने आकार को छोटा कर सकता है, कोई अपने आकार को बड़ा कर सकता है, तत्काल पहुंच सकता है। इन सबको सिद्धियां कहा देते हैं। पर ये सब कथाओं में चल जाता है और जो प्रचलित लोक धर्म है उसमें भी चल जाता है। जब श्री कृष्ण कहें सिद्ध, तो वो वहाँ पर आशय बस एक वेदांत में साधने के लिए विषय ही बस एक है, उसी को साधना होता है और कोई नहीं साधा जाता। हम अहम और आत्मा इनसे हटकर सिद्ध की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो किस साधा? स्वयं को साधा। सिद्ध माने आत्मसिद्धि। ठीक वैसे जैसे इंसान माने आत्मज्ञान। जैसे बहरी विषयों को वो ज्ञान होता है, उसी उपलोग गा रहे थे। यह संसार के सब ज्ञान के मूल में बस काम है। तो ये जितने बहरी विषय हैं, इनसे तो हमारा संबंध ही कल्पना का रहता है, तो उनको ज्ञान जैसा अध्यात्म में ज्ञान नहीं कहलाया गया। आत्मज्ञान मात्र को ही हम ज्ञान बोलते हैं, जो बहरी ज्ञान होता है। इसीलिए उसको एक दूसरे नाम दे देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? अविद्या। अविद्या जिसका अपना महत्व है, पर जिसको आत्मज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आत्मज्ञान और अविद्या एक ही तल के 2 शब्द हैं, और अगर कोई ऐसा कहे तो वो बात हास्य की होगी। तो सिद्ध माने आत्मसिद्ध। आप उसको ऐसे कह सकते हो कि हमने आत्मा को साध लिया। ये ऐसे कहा सकते हो कि अहम स्वयं को साध कर आत्मा हो गया। दोनों ही बातें ठीक हैं। अहम ने आत्मा को साध्य मान, तो इस तरह से
उसे उसने आत्मा को साधा लिया। पर उससे ज़्यादा शुद्ध तरीका है कहने को कि अहम ने स्वयं को ऐसी साधा कि वो शुद्ध होकर आत्मा हो गया। ज़्यादा और शुद्ध तरीका कहने का ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो स्वयं विषय क्या है। आज अर्जुन से श्री कृष्ण मात्र दार्शनिक ही नहीं है, श्री कृष्ण उत्कृष्ट कोटि के मनोवैज्ञानिक हैं और इसलिए विचार ही नहीं दिए हैं, हास्य ही नहीं दिए हैं, समाधान दिए हैं। कर्म की बात अर्जुन से कर रहे हैं और अभी तक कहते आए हैं कि जो निष्काम कर्म को पालन करता है उसको किसी किसी प्रकार के लाभ होते हैं। उन लाभों में उन्हें दुनिया के लादे हुए बोझ का पालने करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, नहीं बचती। मिथ्याचारी नहीं रह जाते। जो कर्म करते हो उसको आगा पीछा सोचने की जरूरत नहीं रहती, निष्कामी हो जाते हैं। भविष्य पर लगातार नजर नहीं रखनी पड़ती। जितने तरीके से वो निष्काम कर्म के लाभ बता सकते हैं अर्जुन को उन्होंने सारे बात बता दिए। जानना चाहिए अर्जुन लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं। बताइए। जानना चाहिए अर्जुन को लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं। कारण क्या है? कारण हम समझें न समझें श्री कृष्ण समझ गए। कारण ये है कि जितने भी लाभ अर्जुन को अभी तक श्री कृष्ण ने बताए हैं पिछले श्लोक में, अर्जुन को अभी तक श्री कृष्ण ने बताए हैं पिछले बात है। साझी बात यह है कि वो लाभ आंतरिक, वो लाभ